ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बुलेटिन में बात करेंगे रामनवमी अयोध्या वाली की। देश दुनिया में कल रामनवमी धूमधाम से मनाई जाएगी। अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बनने के बाद रामनवमी का मौका बेहद खास है। रामनवमी के लिए अयोध्या में राम भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। अयोध्या में हर ओर राम भक्त नजर आ रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वर्ष जन्मोत्सव के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे। इसलिए अयोध्या प्रशासन राम भक्तों के स्वागत के लिए तैयार है और उनको हर तरह की सुविधा देने के लिए भी तैयारियां पूरी कर रखी हैं। चाहे वो नगर निगम हो, सांस्कृतिक विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो या फिर पर्यटन विभाग, सभी अपने अपने तरह से भक्तों के स्वागत में तैयार हैं। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के लिए अयोध्या पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। रामनगरी में रामनवमी के मौके पर तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है और रामनवमी के मौके पर यहां जय श्री राम की गूंज होगी। रामनवमी के लिए अयोध्या में राम जन्मभूमि पथ को फूलों से सजाया गया, वो भी शानदार लाइटिंग की गई है। अयोध्या में रामनवमी को लेकर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। रामनवमी पर अयोध्या से हमारे सहयोगी अनिल मिश्रा की खास रिपोर्ट देखिए आप। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की तैयारियां बहुत व्यापक है। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो राम जन्मभूमि पथ के ठीक सामने। देखिए किस तरह से फूलों से सजाया गया है, साथ ही साथ देखिए किस तरह से आकर्षक लाइटों से सजाया गया है। पूरा मंदिर आकर्षक लाइटों से सजाया गया है। जो भी उसकी आभा देख रहा है यूं लग रहा है जैसे इंद्रधनुष के सातों रंगों को रामनगरी अयोध्या भेज दिया गया है नूर भेजने के लिए। तस्वीरें देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और वो सभी लोग इस खूबसूरत आभा को कैद करने का प्रयास कर रहे हैं। सभी की मोबाइलें इस वक्त इस राम मंदिर के प्रवेश द्वार की खूबसूरती को अपने अपने मोबाइलों में कैद कर रही है। जिस तरफ भी आपकी नजर जाएगी हर तरफ यहाँ पे जो श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं रामलला के दर्शन के साथ साथ वो सभी लोग इस मौके का साक्षी बने। कुछ लोग भी मेरे साथ में हैं, मैं उनसे भी जुड़ूंगा कि क्या में कहां से, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक तिवारी हुआ। मैं बिहार से हूँ, औरंगाबाद धरती से हूँ, औरंगाबाद जिला में नवीनगर से। 6 तारीख को रामलला का जन्मोत्सव है, तैयारियां देख रहे हैं कितनी व्यापक है। कैसा लग रहा है रामनगरी अयोध्या पहुंचने? अरे बहुत अच्छा लग रहा है कि सृष्टि का सारा सुख यही है। हम लोग आए हैं आज, मतलब बनने के बाद पहला बार, लेकिन ऐसा अनुभव हो रहा है कि इस दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे स्वर्ग वाला जगह है तो वो रामलला की जन्मभूमि अयोध्या है। जुड़ना चाहो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार पांडे है, औरंगाबाद जिला नबीनगर से रहने वाला हूं और हम लोग आज पहुंचे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए और बड़ी सौभाग्य है यहाँ देख करके हम लोग आनंद हो गए। बोलिए जय श्री राम। झिलमिल करती लाइटें और इन लाइटों में देखिए किस तरह से यूं लग रहा है जैसे कुदरत ने नूर भेजा हुआ है। और भी लोग मैं उससे जुड़ूंगा। क्या नाम है भाई साहब आपका? रंजीत कुमार सिंह। रंजीत कुमार सिंह जी, कैसे मनाएंगे रामलला का जन्मोत्सव? बहुत खुशी और उल्लास के साथ मनाएंगे। यहाँ पर देखिए किस तरह से सुगंधित फूल लगाए गए हैं, साथ ही साथ आकर्षक लाइटें लगाई गई हैं। कितना अद्भुत संयोग मानते हैं क्योंकि रामनगरी अयोध्या पहुंचे हैं, बस एक दिन बचा है जब रामलला का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे भैया? अब क्या कहेंगे, इससे अच्छा तो धरती हम देखा नहीं और इससे अच्छा व्यवस्था भी कहीं नहीं देखा। सब चीज सुंदर है यहाँ पर और बहुत अच्छा है। मैं और भी तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से कितना खूबसूरत ये दिव्य स्थान है और जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो सभी लोग इस खूबसूरती को अपने कैमरे के माध्यम से कैद करना चाह रहे हैं। और देखिए किस तरह से फूलों से सजाया गया है, तरह तरह की लाइटें लगाई गई हैं और ये लाइटें बिल्कुल यूं लग रहा है जैसे इंद्रधनुष के सातों रंगों को रामनगरी अयोध्या भेजा गया है। हर तरफ बिल्कुल झिलमिलाती सी लाइटें, खूबसूरत सी लाइटें, बिल्कुल पूरा मंदिर परिसर बहुत दिव्य बहुत भव्य लग रहा है। यूं लग रहा है जैसे साक्षात स्वर्ग धरती पर आ गया है। और जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं रामलला के दर्शन के बाद वो पहुंच रहे हैं इस प्रवेश द्वार पर और यहाँ पहुंचने के बाद वो सभी लोग यहाँ की स्मृतियां ले रहे हैं, अपने साथ में फोटोज वगैरह खींच रहे हैं, यहाँ की यादों को अपने साथ ले जाना चाह रहे हैं। देखिए ये है अद्भुत संयोग, सभी लोग रामलला का दर्शन पूजन करके निकल चुके हैं और अब यहाँ जो प्रवेश द्वार है, यहाँ पे जो खूबसूरत लाइटिंग हुई है, जो खूबसूरत साजो सज्जा हुई है, उसको ये बेहद करीब से महसूस कर रहे हैं, बेहद करीब से देख रहे हैं। और देखिए एक बूढ़ी दादी ये पहुंची हुई है रामलला का दर्शन की। कहते हैं कि ये संयोग होता है, कई पीढ़ियां इस इंतजार में बीत गई कब रामलला का दर्शन करेंगे और ये आज दादी पहुंची हैं, दर्शन करी हैं। अम्मा कहाँ से आई हैं आप? हम आए हैं यहाँ से, बिहार से। बिहार से आए हैं, मुजफ्फरपुर। दर्शन किया आपने? बहुत बढ़िया से। कैसा लगा दर्शन? बहुत अच्छा।
रामलला का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। ये जो लाइटिंग वगैरह लगी है, फूल जो लगा हुआ है, ये इसीलिए लगा हुआ है, जन्मोत्सव होता है। हाँ 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 होता है। अच्छा, अपने सबके यहाँ बिहार में मैंने देखा है कि जब जन्मोत्सव होता है तब बधाई गाई जाती है, सोहर गाया जाता है। आप भी तो गाती होंगी अम्मा? हाँ, घर घर दीप जलाते हैं, हाँ। पूजा करते हैं। अच्छा, सोहर भी तो गाती है ना, बधाई हाँ गाती है। हाँ हाँ आपको आता है सोहर? हाँ आता है। थोड़ा गाइए फिर राम जी के लिए। हाँ। जुग जुग जिया तू ललन भवन के भाग जागल हो, ललना हो ही जइया कुलवा के दीपक मन में आस जागल हो। तो देखिए किस तरह से जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो यहाँ की खूबसूरती को बेहद करीब से महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से वो शुभ घड़ी नजदीक आ रही है कि जब रामलला का जन्मोत्सव पूरा देश मनाएगा, उससे पहले पूरी अयोध्या सज धज कर बिल्कुल तैयार रहेगी अपने रामलला का वेलकम करने के लिए, अपने रामलला का स्वागत करने के लिए। और अपडेट पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या। अयोध्या में सालों के इंतजार के बाद रामलला अपने भव्य और दिव्य महल में विराजमान हो चुके हैं। तो ऐसे में रामनवमी के पावन मौके पर देश दुनिया से लाखों राम भक्त अयोध्या पहुंचकर अपने आराध्य की झलक पाने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं। रामनवमी के मौके पर भगवान राम के दर्शन के अयोध्या पधारने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पर भी नजर आ रही है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अनिल मिश्रा की खास रिपोर्ट देखिए आप। रामनवमी के मौके पर देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु रामनगरी अयोध्या पहुंचेंगे और यहाँ पर साक्षी होंगे उस पल के जिसका लोग इंतजार करते चले आ रहे हैं कि कब वो शुभ घड़ी आएगी कि हम अपने रामलला के जन्मोत्सव का हिस्सा बनेंगे। हर कोई चाहता है कि भगवान श्री राम के इस जन्मोत्सव में वो अपनी सहभागिता निभाए, वो पहुंचकर यहाँ के उत्सव में शामिल हो और भगवान की कृपा का पात्र बने। तैयारी भी व्यापक है यहाँ के, चाहे साधु संत हो, चाहे गृहस्थ हो, व्यापारी हो या जो भी राम से आस्था रखने वाला है, हर कोई बहुत आनंदित है, हर कोई बहुत आह्लादित है क्योंकि वो शुभ घड़ी, वो पुण्य मुहूर्त बेहद करीब आ रहा है जिसकी लोग प्रतीक्षा करते चले आए हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त जो है वो है लता मंगेशकर चौक पर। मेरे ठीक पीछे वो जगह है जहां पर लोग पहुंचते हैं और यहाँ पर अपनी सेल्फियां लेते हैं। अब इसके अगर ठीक पीछे की बात की जाए तो वो है धर्मपथ, जिसके रास्ते श्रद्धालु पहुंचते हैं। उसके बाद आप जो तस्वीरें देख रहे होंगे ये है इसके ठीक सामने रामपथ। रामपथ के रास्ते से श्रद्धालु राम मंदिर तक पहुंचेंगे और अपने आराध्य के दर्शन पूजन करेंगे। तो ये इस बार की जो ये शुभ घड़ी है बेहद खास है क्योंकि 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के। तो ऐसे में जो श्रद्धालु कुंभ के वक्त रामनगरी अयोध्या नहीं आ पाए थे दर्शन पूजन के लिए, उन सभी श्रद्धालुओं का रुख भारी संख्या में रामनगरी अयोध्या की तरफ होने वाला है। आपको तस्वीर देखो किस तरह से श्रद्धालु अभी से पहुंच रहे हैं धीरे धीरे करके, और धीरे धीरे वो घड़ी भी आने वाली है कि जब भारी संख्या में श्रद्धालु रामनगरी अयोध्या पहुंचेंगे और अयोध्या का कोना कोना पूरी तरह से झंकृत होगा राम भक्तों से, उन राम भक्तों से जो अपने रामलला के इस जन्मोत्सव का हिस्सा बनने के लिए आ रहे हैं, अपने रामलला के जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। और अपडेट पाने के लिए बनी रही मेरे साथ। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या। अयोध्या में आने वाले लोगों की पसंदीदा जगह में से एक सरयू नदी भी है। रामनवमी के मौके पर देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालु सरयू नदी में डुबकी लगाकर रामलला के दर्शन करेंगे। अयोध्या के सरयू घाट पर रामनवमी को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं, अयोध्या से हमारे सहयोगी अनिल मिश्रा की खास रिपोर्ट देखिए आप। रामनवमी के मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु जब रामनगरी अयोध्या पहुंचते हैं तो उनका सबसे पहले रुख होता है माता सरयू का स्नान करना। तो जब वो सरयू स्नान के लिए पहुंचते हैं, किस तरह से यहाँ पर फ्लोटिंग बैरियर लगाया गया है। ये फ्लोटिंग बैरियर ये काम करता है कि कोई भी श्रद्धालु गहरे पानी में न जाने पाए, यहाँ तक कि कोई इस बैरियर के नीचे से जाने ना पाए। इसके लिए यहाँ पर देखिए जाल भी लगाया गया है कि कोई इसके नीचे से भी अंदर न जाने पाए। इसके साथ साथ यहाँ पर SDRF की टीम, जल पुलिस की टीम, साथ ही साथ स्थानीय गोताखोरों को भी लगाया गया है कि जब वो यहाँ पर स्नान करने आए तो पूरी तरह से सुरक्षित वातावरण में यहाँ पर दर्शन कर सके। तैयारियां पूरी तरह से व्यापक है। यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, CCTV कैमरे के द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है। साथ ही साथ मेले के दिन यहाँ पर ड्रोन के द्वारा भी लगातार निगरानी की जाएगी। तमाम जिम्मेदार, तमाम आलाधिकारी मौके पर मौजूद होंगे कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे एक अच्छी स्मृति लेकर जाए, क्योंकि अयोध्या जो है वो मर्यादित नगरी कही जाती है क्योंकि राजा राम की नगरी है। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु पहुंचे एक अच्छी यादें लेकर जाए, इसका यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ का शासन है, यहाँ के जो भी जिम्मेदार हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर उनको व्यवस्थाएं खूबसूरत नजर आए। आपको मैं फिर से तस्वीरें दिखाना चाहूंगा घाटों की, किस तरह से युद्ध स्तर पर यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। हर तरफ केवल तैयारियां ही नजर आ रही हैं क्योंकि वो शुभ घड़ी, वो पुण्य मुहूर्त,
बहुत ही करीब है जब रामलला का जन्मोत्सव मनाया जाएगा रामनगरी अयोध्या में, और जिसका साक्षी पूरा देश यानी पूरा विश्व होने वाला है। 1 वर्ष पूरे हो गए हैं रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के, तो उसके बाद से लगातार जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो लगातार रामनगरी अयोध्या पहुंचना चाहती है और अपने आराध्य रामलला को अपनी आंखों में भर लेने की ललक उनमें साफ देखी जा सकती है। तो यकीनन अब की जो 6 तारीख है, 6 अप्रैल यानी चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, बहुत ही पुण्य घड़ी जब पूरा देश रामलला का जन्मोत्सव मनाएगा। और अपडेट पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ, इंडिया न्यूज का अनिल मिश्रा, अयोध्या। रामनगरी अयोध्या में 6 अप्रैल को होने वाली रामनवमी का आयोजन भव्य और उल्लास से भरा होगा। रामनगरी अयोध्या में राम जन्मोत्सव की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। राम मंदिर परिसर में भगवान के जन्म को लेकर धार्मिक अनुष्ठानों का दौर शुरू हो चुका है, तो वहीं अयोध्या के मठ मंदिरों में भी भगवान के जन्मोत्सव का उत्साह नजर आने लगा है। रामनवमी को लेकर अयोध्या के धर्म पथ पर किस तरह की खास तैयारियां की गई हैं, ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अनिल मिश्रा की रिपोर्ट देखिए आप। प्रविश नगर की जय सबकाजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, अपने आराध्य रामलला की छवि बसाए देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु रामनगरी अयोध्या की तरफ रुख कर लिए हैं, क्योंकि वो शुभ घड़ी बेहद करीब आ रही है, जिसको हम लोग चैत्र मास शुक्ल पक्ष और नवमी तिथि के रूप में जानते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 6 अप्रैल के रूप में जानते हैं। वो शुभ घड़ी है, वो पुण्य तिथि है जब राजा राम का जन्मोत्सव पूरा देश बड़े ही धूमधाम के साथ, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाएगा। आपको बता दें कि इस बार का जो रामलला का जन्मोत्सव है बेहद खास होने वाला है, बेहद आकर्षक होने वाला है, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होने वाली है। अयोध्या का रोम रोम झंकृत होने वाला है। आपको बता दें 6 तारीख को रामलला का जन्मोत्सव है, जिसको लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। वो राम जिनको लोग अपने हृदय में बसाए हुए रामनगरी अयोध्या प्रवेश करेंगे। अयोध्या प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले उनको ये जो म्यूरल देख रहे हैं, जो ये वाल देख रहे हैं, ये तस्वीर उनको सबसे पहले नजर आने वाली है। इस वाल में देखिए किस तरह से भगवान श्री राम माता जानकी के साथ, अपने चारों भाइयों के साथ, अपने गुरुजनों के साथ यहाँ पर विराजमान है। ये जो जगह है इसको हम धर्म पथ के नाम से जानते हैं, और जैसा कि हमारे वैदिक रीति रिवाज कहते हैं कि अगर हम धर्म के रास्ते चलेंगे तभी हमको राम मिलने हैं, राम पथ मिलना है। राम पथ के रास्ते श्रद्धालु पहुंचेंगे राम जन्मभूमि पथ, जहां पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना हुआ है, जहां के साक्षी सारे देश के लोग होने वाले हैं। इस बार तैयारियां बहुत ज्यादा हैं। अगर नगर निगम की माने तो यहाँ के जो महापौर हैं गिरीशपति त्रिपाठी, उनका कहना है कि जो श्रद्धालु पहुंचेंगे उनको पैरों में कहीं तपिश महसूस ना हो, क्योंकि गर्मी का वक्त है, धूप भी निकलेगी, तो पैरों में कहीं तपिश महसूस ना हो, जिसको देखते हुए पूरे मार्ग पर जो राम पथ है, पूरे मार्ग पर मैट बिछाई जाएगी। तो वहीं पर अयोध्या के जो जिलाधिकारी है चंद्र विजय सिंह, उनकी माने तो उनका कहना है कि जो श्रद्धालु रामनगरी अयोध्या पहुंचेंगे उनको गर्मी का एहसास न होने पाए, जिसको देखते हुए ड्रोन के द्वारा उनके ऊपर जल वृष्टि कराई जाएगी, और जो जल होगा वो सरयू जल होगा। कहते शुभ संयोग होगा ये, एक तो जल वृष्टि, दूसरे माता सरयू का जल, कई योग बनेंगे, लोगों को विशेष पुण्य का फल मिलने वाला है। तरह तरह की तैयारियां हैं, व्यापक तैयारियां हैं। आपको बता दें जिस तरह से भगवान श्री राम सूर्यवंशी हैं, तो उनका स्वागत करने के लिए, वेलकम करने के लिए धर्म पथ पर सबसे पहले उनके कुल देवता भगवान सूर्यदेव नजर आएंगे। देखिए किस तरह से 7 घोड़ों पर आरूढ़ होकर भगवान श्री राम के कुल देवता भगवान सूर्यदेव अपने समस्त श्रद्धालुओं का जो रामलला के दर्शन पूजन के लिए रामनगरी अयोध्या पहुंचेंगे, उनके स्वागत के लिए वो धर्म पथ पर विराजमान है। तो कुल मिलाकर बात करें, इस बार का जो ये जन्मोत्सव है रामलला का, बेहद खास, बेहद दिव्य, बेहद अलौकिक होने वाला है। और अपडेट पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ, इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या। रामनवमी को लेकर देश दुनिया के श्रद्धालु अयोध्या पहुंचने लगे हैं। श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट और अयोध्या जिला प्रशासन प्रयासरत है। श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा और अच्छे से दर्शन हो सके, इसे लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां कर ली हैं। पूरे मेला क्षेत्र को जोन और सेक्टर में बांटा गया है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं अयोध्या आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सहायता के लिए अयोध्या में आई हेल्प यू सहायता केंद्र भी शुरू किया गया है। अयोध्या से हमारे सहयोगी अनिल मिश्रा की खास रिपोर्ट देखिए। देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु रामनगरी अयोध्या पहुंचते हैं। जब अयोध्या पहुंचने के सामने एक प्रश्न होता है कि मैं किस मंदिर जाऊं, किस रास्ते से जाऊं जहां पे मुझे भगवान श्री राम का मंदिर मिल जाए, मैं किस रास्ते से जाऊं कि मुझे हनुमानगढ़ी मिल जाए, मैं दर्शन कर लूं। इन सभी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए अयोध्या नगर निगम ने मे आई हेल्प यू करीब 25 जगह अपने
सेंटर बनाए हैं। हमारे साथ नगर आयुक्त महोदय हैं, उनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि नगर ये मे आई हेल्प यू क्या है और क्या क्या चीजें, ये जो श्रद्धालु आएंगे, जो यहाँ पर लोग आएंगे, उनको क्या क्या चीजें प्रोवाइड कराएगा। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। देखिए, जो हमारा मे आई हेल्प यू के जो ये हम लोग जो यहाँ पे जो व्यवस्था कर रहे हैं, जो कियोस्क लगा रहे हैं, वो यात्रियों की, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पे देश विदेश के विभिन्न प्रांतों के यहाँ पे लोग आते हैं और अयोध्या की संपूर्ण जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी नहीं रहने पे कई बार उनको असुविधा होती है। तो सभी को एक कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करने के लिए ये जो हम लोगों ने स्थान चिन्हित किए हैं, और 25 जगहों पर हम मे आई हेल्प यू का जो हम बॉक्स स्थापित करने जा रहे हैं। इसमें प्रत्येक समय में एक व्यक्ति वहाँ पे रहेंगे, वहाँ उपस्थित रहेंगे, जो कि अयोध्या के बारे में, यहाँ के प्रमुख मंदिर, घाट, इन सभी के बारे में जानकारी देंगे, स्टे के बारे में जानकारी देंगे, यात्रा, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, इन सभी की जानकारी रहेगी। और अयोध्या के बारे में बाकी किसी की भी कोई जिज्ञासा होगी तो उसके बारे में बताएंगे। और साथ ही फर्स्ट एड बॉक्स भी हमारा रखने का हम लोग का प्रपोजल है कि वहाँ पे हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स भी रखेंगे, और किसी को कोई चिकित्सा से संबंधित या अन्य कोई आपातकालीन भी सहायता यदि चाहिए होगी तो उसको उसके लिए गाइड करेंगे, उसको सही जगह पर उसको पहुंचाएंगे कि कहाँ से उसको किस तरह की सहायता मिल सकती है। तो 25 स्थानों पर हम लोग अभी इनिशियली प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये जो मे आई हेल्प यू की शुरुआत हुई थी, आपने देखा होगा कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जनवरी 2024 में विभिन्न स्थलों पर लगा था, जिसकी कि अपनी एक उपयोगिता थी। चूंकि अब वर्ष पर्यंत यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं, तो अब इसकी आवश्यकता निरंतर बनी हुई है, तो पुनः हम लोग उसको नए सिरे से पुनः हम उसको स्थापित करने जा रहे हैं। एक चीज जानकारी करना चाहूंगा कि ये जो जैसे एक बार प्राण प्रतिष्ठा के समय शुरू हुआ था, ये अस्थायी रूप से शुरू हो रहा है या अस्थायी रूप से रहेगा सर? ये परमानेंट रहेगा। ये जो है परमानेंट, यहाँ पर जो हमारा मे आई हेल्प यू है, अब इसी वजह से जो मैंने कहा कि परमानेंट व्यवस्था के रूप में हम इसको लगाने जा रहे हैं। इसके लिए बाकायदा हम लोगों ने टेंडर करके वेंडर का चयन किया है, और उसके लिए एक रेवेन्यू मॉडल भी विकसित किया है, जिससे कि वो सस्टेनेबल बना रहे और लोगों के लिए उपयोगी रहे और परमानेंट चले। तो जो भी श्रद्धालु अब राम नगरी अयोध्या आएंगे, उनको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा, उनको गलियां नहीं खोजनी पड़ेगी, उनको मठ मंदिर नहीं खोजने पड़ेंगे, क्योंकि नगर निगम अयोध्या ऐसा प्रयास कर रहा है कि जो भी श्रद्धालु पहुंचेंगे किसी भी चौराहे, करीब 25 चौराहों को चिन्हित किया गया, जहां पर मे आई हेल्प यू की स्थापना की जा रही है, जहां पर जो गाइड रहेंगे वो आपको सभी चीजें वहां से सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे और आपको वहां पर पहुंचाने का भी पूरा प्रयास करेंगे। और अपडेट पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या। चले बात करेंगे मां की आराधना को लेकर, जिससे मनोकामना पूरी होगी। देश भर में धूमधाम से चैत्र नवरात्रि मनाई जा रही है। घर घर में माता की चौकी की स्थापना की गई है। भक्तों में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है और सुबह से ही मंदिरों में पहुंचकर भक्त मां की आराधना में लगे हुए हैं। हर कोई अपनी अपनी मनोकामना के पूरी होने की आस लिए हुए मां के दरबार में पहुंच रहा है और नवरात्रि के मौके पर मां के अलग अलग रूपों की पूजा की जा रही है। मां का हर स्वरूप अपने आप में बेहद ही आकर्षक और मनभावक है। देश भर से ही कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कैसे नवरात्रि को लेकर भक्तों में उत्साह नजर आ रहा है और मां के जयकारे लगाते हुए लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, 5 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर उज्जैन के मध्य प्रदेश से, माता वैष्णो देवी मंदिर से और देवी पाटन मंदिर से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूजा अर्चना की है। और गुवाहाटी असम से ये तस्वीरें मां कामाख्या देवी मंदिर से निकलकर सामने आई हैं और श्री आध्या कात्यायनी शक्तिपीठ से भी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। इस विषय पर आधारित हमारी सहयोगी निकिता सरीन की खास रिपोर्ट देखिए आप। चैत्र नवरात्र का 8वां दिन है आज और इस दिन को महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है और आज मां महागौरी की पूजा अर्चना होती है। मौजूदगी हमारी मंदिर में है, जहां आप देख सकते हैं मां का भव्य दरबार किस तरीके से सजा हुआ है और प्रत्येक दिन यहां पर पूजा अर्चना की जाती है। तो जिस तरह से आज 8वां दिन है
नवरात्र के 8वें दिन महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति माता माँ गौरी की उपासना यहाँ पर होती है और साथ ही माँ गौरी की उपासना करने से अन्न धन और सुख समृद्धि में वृद्धि भी होती है। और उसके अलावा आज देवी माँ की पूजा के साथ ही ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए और साथ ही भोजन कराने के बाद उन्हें गुरु दक्षिणा देकर पैर छूकर आशीर्वाद भी ज़रूर लेना चाहिए। तो जिस तरह से 8वां स्वरूप माँ महागौरी और साथ ही इनकी जो सवारी है उनका वाहन बैल है और इसी कारण से उनका जो नाम है वो महागौरी भी रखा गया है और साथ ही महागौरी को चतुर्भुज रूप में भी दर्शाया गया है। फिलहाल मौजूदगी हमारी मंदिर में है और हमारे साथ मंदिर के पंडित जी भी मौजूद हैं। बात करेंगे आज, क्योंकि 8वां दिन है, महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, साथ ही महागौरी की पूजा अर्चना होती है। तो आज क्या विधि विधान है और कितने बजे से आज जो शुभ मुहूर्त है वो शुरू हो जाएगा? आज जो है तो आज सुबह से मुहूर्त लग गई थी और जो आज का दिन है तो आज के दिन बहुत अच्छा माना गया। अष्टमी के दिन पूजा पाठ होता है और आज के दिन सब लोग अष्टमी मनाते हैं। अष्टमी के दिन कन्या खिलाई जाती हैं, जो जिसके पास अपने श्रद्धा के अनुसार होता है वैसे दान करता है। और आज के दिन जो अगर कन्याओं को लाल चुन्नी दी जाती है बहुत शुभ माना गया हुआ है और उससे बहुत अच्छा होता है। और जो है तो सब चल रहा अच्छे से। और बाकी कल 9 बजे से मंदिर में हवन होगा, 12 नवमी के दिन, और सामूहिक हवन होता है। कोई भी भक्त आकर के हवन कर सकता है, कोई उसका चार्ज नहीं है। जो संकल्प श्रद्धा से ले ले वो ठीक है। और बाकी हवन होगा, व्रत हवन चलता है और सब बढ़िया चल रहा है। बहुत शुक्रिया। तो देखिए जिस तरीके से मंदिर में पंडित जी ने भी हमें तमाम जानकारी दी है। कल नवमी के अवसर पर मंदिर में हवन होगा और आज महाअष्टमी में जिस तरीके से श्रद्धालु धीरे धीरे मंदिर पहुंच रहे हैं माँ महागौरी की पूजा अर्चना करने के लिए। तो फिलहाल अब जो चैत्र नवरात्र है वो अपने अंतिम दिनों में है और अब जल्द ही जो चैत्र नवरात्र हैं उनकी समाप्ति होगी, जिसको लेकर के हमने आपको जो अलग अलग स्वरूप हैं दुर्गा माँ के उनका पूजा अर्चना और दर्शन करवाए और साथ ही इस तरीके से घरों में, मंदिरों में और जो बाजार हैं उसमें नवमी तक यूं ही चहल पहल बनी रहेगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। आज अष्टमी है और जिस प्रकार से माँ के अधर की पूजा होती है, अष्टमी में जिस प्रकार से 52 शक्तिपीठों में से एक है माँ अरबुदा, जहाँ पे माँ के होठ गिरे थे और माउंट आबू जो है माँ के नाम से जाना जाता है। अरबुदा का अपभ्रंश होकर आबू पड़ा और माउंट आबू पर्वत नाम, जिस प्रकार से माँ को कात्यायनी का भी रूप कहते हैं। लेकिन आज अष्टमी है और अष्टमी की पूजा हो रही है। हम देख रहे श्रद्धालु लगातार माउंट आबू के अंदर आ रहे हैं और जिस प्रकार से हम बात करना चाहेंगे कि आप बताइए कि किस प्रकार से जो है माँ की अपरंपार है महिमा और कहीं ना कहीं जो है माँ श्रद्धालु जो है पूरे देश से आते हैं, कहीं ना कहीं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। आज अष्टमी की तिथि है, बहुत अच्छा दिन है। ठीक है, तो आप भी आइए यहाँ पे दर्शन के लिए। ये शक्तिपीठ मंदिर है, माँ का शक्तिपीठ मंदिर है और माँ से जो भी आता है दर्शन करता है अपनी मनोकामना पूर्ण होती है। क्या कहना चाहते हैं? धीरे धीरे बिल्कुल सही बात है। माँ से सब इतनी मन्नत मांगते हैं और माँ उनकी मन्नत जो भी है सब सफल करते हैं। मैं तो यही चाहूंगी आप भी आए और यहाँ पे विजिट करें और अपनी मनोकामना सारी। कहाँ से आए आप? हम आए सूरत से। लगातार आप आए कहीं भी? हाँ बिल्कुल, सालों साल एक फेरी तो होती है माँ की। आप बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे तो कुल की देवी है, हमें तो हर साल आना पड़ता है और आते ही हम। जिस प्रकार से पूरे माँ को जो है अरबुदा माँ जो है कुल देवी है और कहीं न कहीं जो है हम बात करना चाहेंगे माँ की महिमा अपरंपार है। माउंट आबू का नाम जो है अरबुदा के नाम से पड़ा और आबू अपभ्रंश होके आबू पर्वत पड़ा। क्या कहना चाहेंगे? माँ की महिमा अपरंपार है। बहुत ही ऊर्जावान स्थान है और जितनी बार भी आते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि सारी आत्मा के जितना भी है आनंदित हो जाता है। प्रत्येक हर रोम रोम में मातेश्वरी विराजमान है और मैं तो नित्य दर्शनार्थी हूँ, यहीं से आता हूँ। अष्टमी की पूजा है और अष्टमी का बड़ा महत्व कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, अष्टमी से तो सबसे अच्छे दिनों में से है। नवरात्र में तो जो मातेश्वरी से मांगते हैं वो समस्त पूरी होती है, जिसकी भी मनोकामना है वो समस्त पूरी होती है। मैं देखता हूँ बहुत दूर दूर से लोग पैदल यात्रा करते हुए आते हैं, बहुत दूर दूर से।
बहुत दूर दूर से पूरे देश से लोग आते हैं और माँ की 350 सीढ़ियां हैं जो ऊपर चढ़ के जो है माँ के दर्शन पाते हैं और कहीं ना कहीं जो मांगते हैं माँ से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। कैमरा पर्सन दलपत राणा के साथ अनिल अरन, इंडियन न्यूज, माउंट आबू। तो भक्त लगातार अपनी मनोकामना लेकर माता के दरबार पहुंच रहे हैं और माता से आस लगा रहे हैं, अरदास लगा रहे हैं कि जो भी उनकी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हों। इंडिया न्यूज़ भी यही मनोकामना करता है कि जो भी आपकी उम्मीदें हैं, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हों। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे इंडिया न्यूज़ के साथ।